गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम दो ऐसे वर्ड्स लर्न करेंगे जो हमारी रेपर्टरी में बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं। लाइट एंड डार्क। लाइट का मीनिंग क्या होता है? लाइट होता है रोशनी, जहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ दिखता है, एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ब्राइट है, सब कुछ पॉजिटिव है, रोशनी है, नूर है। ये लाइट सनलाइट हो सकती है, ब्राइट लाइट हो सकती है, डे लाइट हो सकती है, किसी भी तरह की लाइट हो सकती है। जब रोशनी की ज़रूरत है, लाइट डिज़ायर। जब रोशनी की ज़रूरत नहीं है, लाइट शन्स, सेंसिटिव टू लाइट। ये तो लाइट का एक मीनिंग हो गया, जहाँ पे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ दिखता है, बहुत ब्राइट है। इसका दूसरा मीनिंग आ गया नॉलेज। जब हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं कि इस चीज़ का मीनिंग क्या है, या मुझे बीमारी क्या है, या मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, या मुझे कौन सी मेडिसिन दी गई है, या क्या मैं टेस्ट करवाऊं या ना करवाऊं, तो वहां पर भी हम लाइट लेते हैं, लाइट डिज़ायर। कि पेशेंट को नॉलेज की ज़रूरत है, वो जानना चाहता है। जब भी पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आप बताइए टेस्ट करवाऊं या ना करवाऊं, या जो करवाने हैं वो टेस्ट लिख दीजिए, वहां पे लाइट डिज़ायर होता है। लाइट का एक और मीनिंग है हल्के रहना, बिना बोझ के, बिना भार के, बिना झमेले के। वहां पे भी हम लाइट डिज़ायर लेते हैं। जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि मुझे ये इतना झमेला, मुझे इतना ऐसे उलझन, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो बिल्कुल हल्का फुल्का रहना पसंद है। हल्का फुल्का खाना भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। जब पेशेंट कहता है कि मैं तो बहुत हल्का खाता हूँ, बड़ी साधारण सी सिंपल सी ज़िंदगी जीता हूँ, बिना बर्डन के, बिना वेट के, बिना प्रेशर के, तो वहाँ पर भी हम लाइट डिज़ायर लेते हैं। इसका एक और मीनिंग है सनलाइट, सूरज की रोशनी, उसकी भी डिज़ायर हो सकती है। उसमें भी हम लाइट डिज़ायर ले सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसे हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो सनलाइट हो सकती है, वो आर्टिफिशियल लाइट हो सकती है, वो डे लाइट हो सकती है, तो किसी भी तरह की ये लाइट हो सकती है। इससे तकलीफ बढ़ सकती है, लाइट से एग्रीवेशन हो सकती है, लाइट से एमेलियरेशन हो सकती है। वो सभी रूब्रिक्स हमारी रेपर्टरी में पड़े हैं। तो आप इस तरह से अपने पेशेंट्स में लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अब दूसरा वर्ड आता है डार्क। डार्क, अंधेरा, जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं होता, जहाँ कुछ भी दिखता नहीं है, जहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, सब कुछ कंफ्यूजन है, सब तरफ अंधेरा है। नेगेटिविटी को भी हम डार्क में ले सकते हैं। डार्क में होने से पेशेंट डरता है, पेशेंट में एंग्जाइटी होती है, डिल्यूजन्स बहुत तरह के डार्क वाले हैं कि डार्क में घबराहट होती है। लेकिन कई पेशेंट्स को डार्क डिज़ायर भी होता है, जैसे ऑरम, ब्रायनिया, टेरेंटुला। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डार्क अच्छा लगता है, डार्क की डिज़ायर है, अंधेरे की ज़रूरत है, रेस्टलेसनेस होती है अंधेरे में, ग्रोपिंग इन द डार्क है, भटक रहा है अंधेरे में, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं।
सो अंधेरा हम वहाँ पे लेते हैं जहाँ पेशेंट्स को समझ नहीं आता कि मैं जाऊँ कहाँ। डायरेक्ट मीनिंग भी होता है, मेटाफोरिकल भी होता है, दोनों तरह से हम ले सकते हैं। तो पेशेंट को कुछ समझ नहीं आता कि सब कुछ किस डॉक्टर को दिखाऊं, किस पैथी में जाऊं। अंग्रेज़ी दवाई में तो कोई इसका इलाज है नहीं, तो आयुर्वेदिक लूं या होम्योपैथी लूं, वो इन चीज़ों में भटक रहा है। तो वहाँ पे हम डार्क, ग्रोपिंग इन द डार्क भी ले सकते हैं। या डार्क में अगर उसको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, उसका दिल घबराता है कि मैं करूं क्या, एंग्जाइटी डार्क है, फियर डार्क है, डिल्यूजन्स डार्क है। सो इस तरह से हम ये दो वर्ड्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ अपने पेशेंट्स में बड़ी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, लाइट एंड डार्क, और आप इनको अपने पेशेंट्स में इस्तेमाल कीजिए। दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन है 2 रूब्रिक्स डार्क के एंड 2 रूब्रिक्स लाइट के लिखिए, और साथ में उनकी मेडिसिन भी लिखिए कि कौन कौन सी मेडिसिन है। थैंक यू।